नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल विषय पे चर्चा कर रहे थे और हमने देख लिए थे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राज्य भी देख लिए थे और राजस्थान के जिले भी देख लिए थे। और हम चर्चा कर रहे थे, कुछ जिले बच रहे थे हमारे, जैसे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुछ जिले थे ना, जैसे पूरी अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने जिले आ रहे थे, सीमावर्ती कुल जिलों की संख्या जैसे मैंने बताया थी आपको 33। और फिर मैंने कहा था कि सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो अंतर्वर्ती जिले भी मैंने बताए थे। ये तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी थी, 8 थी। और कुल जिले कितने राजस्थान के 33 है, तो 33 में से 8 जाएंगे तो कुल कितने बच जाएंगे, 25। ये सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई, 25। फिर मैंने कहा अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित, मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अगर माना जाए ना, तो देखिए अंतर्राज्यीय पे पूछा जाएगा तो -2 कर लेना, क्योंकि 2 क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय पे स्थित है। देखो 2 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पे स्थित है, तो अंतर्राज्यीय पे आपको पूछा जाए तो कितने आ जाएंगे, 23। फिर आपको पूछा जाएगा कि केवल अंतर्राज्यीय पे फिर ये 2 माइनस कर लेना। क्यों? क्योंकि ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, तो -2 करते कितने आ जाएंगे, 21 जिलों तक अपन पहुंच गए थे, जो क्या थे, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर ही स्थित थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 जिले देख लिए थे हमने। अब देखो आगे, आज मैं बताता हूँ आपको। फिर जैसे 21 के बाद में मैंने ये भी बता दिया था आपको कि 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कौन कौन से 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे अपना था एक तो हनुमानगढ़ था ना, तो किस किस के साथ सीमा बना रहा था, पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बना रहा था, पंजाब और हरियाणा के साथ एक। फिर आपका आ जाएगा जैसे भरतपुर एक ऐसा जिला था जो क्या कर रहा था, हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बना रहा था। किसके साथ, हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बना रहा था। जिसके बाद में हमने देख लिया था धौलपुर। देखो धौलपुर जिला ऐसा था जो यूपी और एमपी के साथ सीमा बना रहा था। किसके साथ, यूपी और एमपी के साथ। और एक जिला ऐसा था जो बांसवाड़ा, जो क्या कर रहा था, एमपी और गुजरात के साथ सीमा बना रहा था। तो देखो 4 जिले कैसे हो गए, जो 2-2 के साथ सीमा बना रहे थे। तो इसमें से -4 कर दोगे कितने बच जाएंगे, 17 जिले बच जाएंगे जो एक ही जिले के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ, देखो 2-2 के साथ तो बना रहे हैं 4, 2-2 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा 2-2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं ना। फिर भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा कैसे, पंजाब और हरियाणा की सीमा लगती है हनुमानगढ़ से। भरतपुर की सीमा लगती है देखो किसी से, हरियाणा और यूपी के साथ। धौलपुर की सीमा लगती है यूपी और एमपी के साथ। बांसवाड़ा की सीमा लगती है एमपी और गुजरात के साथ। अब 4 जिले तो ऐसे हो गए जो 2-2 के साथ सीमा बना रहे हैं। अब ऐसे जिले हो गए जो एक ही राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। ऐसे जिलों की संख्या कितनी हो गई, 17, क्योंकि 2-2 के साथ बनाने वाले 4 है, तो 21 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे, 17 बच जाएंगे। देखो तो राजस्थान के 17 जिले केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। देखो क्या करते हैं, राजस्थान के 17 जिले केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 17 जिले ऐसे हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। और ये मैंने बता दिया 17 जिले कैसे हैं, क्योंकि हमने देख लिया था अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 21 थी और 2 के साथ सीमा बना रहे थे 4। धौलपुर ऊपर से हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा बना था 2-2 के साथ। वो ऐसी कितनी थी, 4 थी। तो 21 में 4 गए तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 17 जिले बच जाएंगे जो क्या कर रहे थे, केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। राजस्थान के ऐसे 17 जिले हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो मैं इनको बता देता हूँ आपको डायरेक्ट एक बार में। जैसे देखो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 33। कुल जिले कितने राजस्थान में, 33 जिले हैं। फिर मैंने बताया था आपको अंतर्वर्ती जिले। देखो अंतर्वर्ती जिले मैंने बताए थे आपको 8, और इनकी ट्रिक भी क्या बताई थी, नाटोपारा जो अबूदो, नागौर से लेके आप ट्रिक याद करना, नाटोपारा जो अबूदो। फिर देखो अब कितने बच गए, इनमें से सीमा पे कितने बच गए, अंतर्वर्ती भी हो गए और कुल जिले हो गए, तो सीमावर्ती बच गए ना। तो सीमावर्ती 33 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके पास,
25 जिले ऐसे आ जाएंगे जो सीमावर्ती है। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 25। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए ना अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 23 बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाएंगे? 23। अगर आपको पूछा जाए केवल अंतरराज्यीय सीमा, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तो फिर इसमें से केवल, अगर केवल की पूछा जाए ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा? गंगानगर भी निकल जाएगा, बाड़मेर भी निकल जाएगा। फिर कितने बच जाएंगे? 2 और निकल गए तो कितने बच जाएंगे? इसमें से 21 बच जाएंगे। और अगर पूछा जाए केवल अंतरराष्ट्रीय, तो केवल अंतरराष्ट्रीय कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। यहाँ लिख लो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 बना रहे हैं ना। 23 में से 2 चल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 21। तो केवल अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाएंगे? 21 जिले बनाएंगे। देखो, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 हो गई है। अब ऐसे जिले भी हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी थी? जो दोनों तरफ से बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी? देखो, अंतरराष्ट्रीय पे भी हो और जो अंतरराज्यीय पे भी हो, ऐसे जिलों की संख्या कितनी थी? 2 थी ना। कौन कौन से थे? गंगानगर एक तो जो अंतरराष्ट्रीय बना रहा था, अंतरराज्यीय बना रहा था। एक था आपका बाड़मेर। कौन कौन से थे? अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, मैं लिख देता हूँ इधर। गंगानगर था एक तो, और एक था आपका कौन सा? बाड़मेर। ये दोनों ऐसे जिले थे जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बना रहे थे। केवल अंतरराज्यीय मैंने बताई दिया आपको 21, और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी थी? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितनी बताई थी मैंने अभी? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 4। कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में धौलपुर था, एक जो 2 के साथ सीमा बना रहा था। एक था आपका कौन सा? बांसवाड़ा, जो यूपी और एमपी के साथ सीमा, इधर गुजरात और एमपी के साथ सीमा बना रहा था। तो 4 जिले कैसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और मैंने ये भी लिखवा दिया आपको, केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले, केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाने वाले उनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने? 17। चलो ठीक है, देखो आगे देखते हैं। अब देखो, एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय क्या है? कौन सा जिला है जिसका अपने जिला मुख्यालय के नाम पर है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो, राजस्थान का कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम पर स्थित है? जो अपने जिला मुख्यालय के नाम पे स्थित है। देखो, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन है ये। ऐसा कौन सा, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम पर स्थित है? देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम पर स्थित है? उस जिले का नाम है क्या? आंसर में क्या लिखोगे आप? राजसमंद। क्या है? राजसमंद। मुख्यालय के नाम से नहीं है, मतलब देखो सुनो, नाम से नहीं है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम से नहीं है? देखो, उसका नाम तो क्या है? राजनगर। नाम तो क्या है उसका? राजनगर है। राजसमंद का नाम क्या है? राजनगर था, लेकिन उसका नाम किस पे पड़ा है? राजसमंद पे पड़ा है। तो राजनगर के नाम पे नहीं है। मतलब राजस्थान का कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम से नहीं जाना जाता है? मतलब कौन सा है? राजसमंद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको।
इसका जिला मुख्यालय का तो नाम क्या है, मुख्यालय का नाम क्या है इसमें, राजनगर है। मुख्यालय का नाम क्या है, राजनगर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान का कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम से नहीं है, कौन सा है, राजसमंद है। जो किसके नाम पर है, वो राजनगर के नाम पर है। जो मुख्यालय क्या है उसका, राजनगर है, लेकिन जिले का नाम क्या रखा है, राजसमंद रखा है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो अपने जिला मुख्यालय के नाम से नहीं है, वो कौन सा है, राजसमंद है, क्योंकि वो क्या है उसका राजनगर है मुख्यालय, तो नाम क्या है, राजसमंद है। अब देखो मैं आपको एक बार में बता देता हूँ पूरा ही, जैसे कैसे क्या है राजस्थान की सीमाओं के बारे में, कौन कौन से कोण पे स्थित है। जैसे देखो ये राजस्थान है, मैंने इसका अक्सर विस्तार क्या बताया था, एक ही बार में बता देता हूं मैं आपको। देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, अक्षांश से विस्तार आप राजस्थान का 23-3 से 30-12। देशांतर विस्तार क्या है, देखो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होकर देखो ये कितना है, 23-3 से 30-12, 69-30 से 78, 17 पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का विस्तार है, कितना है, राजस्थान का विस्तार कितना है, 23-3 से 30-12, 69-30 से 78, 17। ये मैंने बता दिया आपको, मैं एक ही नक्शे में बता देना चाहता हूँ। देखो लंबाई चौड़ाई के बारे में, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 826 किलोमीटर। तो आपकी क्या है, 826 किलोमीटर क्या है लंबाई, राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। देखो और चौड़ाई कितनी है राजस्थान की, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई है। अगर आपको पूछा जाए ना, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, अगर आपको पूछा जाए ये दोनों नहीं दे, फिर भी अगर आपको पूछ ले पूर्व उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की भी लंबाई बताओ तो कितनी आ जाएगी, मैंने बताया आपको 784 किलोमीटर। अगर आपको ये भी नहीं पूछ के क्या पूछ ले उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई बताइए, तो क्या कर दोगे इसमें, 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर हो जाएगी। देखो और मैंने इसके बारे में बता दिया था कौन सा जिला है ये, मध्यवर्ती जिला, अजमेर, नागौर में काटेगी, मकराना में। और कोण की बात कर लेते हैं। देखो तो ये तो राजस्थान के बारे में हो गया, मैं कोण से बता देता हूँ राजस्थान किस दिशा में है और भारत किस दिशा में है। देखो जैसे ये वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के अंदर देखो अगर आपको पूछा जाए ना किस कोण पर है, मैं कोण बता रहा हूँ, दिशा मैंने बता दिया आपको पहले। देखो तो यहां से क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जो इसके ऊपर में आएगा ना, ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध आ जाएगा, पूरा ही उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देखो ये दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आपको पूछा जाए ना भारत किस दिशा में कौन से गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान और भारत तो उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे देखो जैसे देखो ये है भारत। अब भारत अगर आपको पूछा जाए ना किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस गोलार्ध में आ गया, देखो उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपको पूछा जाए ना ये राजस्थान भारत में यहाँ पर स्थित है, तो अगर राजस्थान के बारे में या भारत के बारे में पूछा जाए विश्व में, तो किस गोलार्ध में आ जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में। अगर कोण पूछा जाए तो देखो कोण लिख लेते हैं, आज मैं आपके बता देता हूँ कोण क्या है। ईशान कोण पर, किस कोण पे स्थित है, ईशान कोण पर। भारत और राजस्थान विश्व में, ये क्या है, पूरा विश्व। देखो वर्ल्ड या विश्व में अगर आपको पूछा जाए ना भारत और राजस्थान किस कोण पे स्थित है, तो किस कोण पे स्थित है,
ईशान कोण पे इस कोण का नाम क्या देते हैं आप, ईशान कोण। और दिशा पूछी जाए तो क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में आ जाएगा, भारत और राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा। देखो ये कोण कौन सा हो गया, ईशान कोण। ये कौन सा है, वायव्यी कोण, वायव्यी कोण। ईशान वायव्य नैऋत्य, नैऋत्य कर दो, या इसको चैरित्य भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नैऋत्य चैरित्य कोण। ईशान वायव्य नैऋत्य चैरित्य। और ये कौन सा कोण आ जाएगा, आग्नेय कोण। ये कोण पूछे जाते हैं। देखो भारत किस कोण पे स्थित है, विश्व में अगर पूछा जाए ना भारत किस कोण पे स्थित है, तो किस कोण पे स्थित है, देखो ये ईशान कोण पे। ईशान वायव्य नैऋत्य चैरित्य आग्नेय कोण, ये चारों कोण याद रखना, ईशान वायव्य नैऋत्य चैरित्य आग्नेय। उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा, ईशान कोण। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा कोण, वायव्य कोण। दक्षिण पश्चिम दिशा में नैऋत्य चैरित्य कोण। और पूर्व दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा जाएगा, आग्नेय कोण। देखो तो भारत किस दिशा में स्थित है, ईशान कोण पे स्थित है। किसमें, वर्ल्ड में। और राजस्थान के बारे में पूछा जाए ना वर्ल्ड में, तो कौन किस दिशा में आ जाएगा, पूरा ये उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा। देखो तो कौन से हो गए, ईशान वायव्य नैऋत्य चैरित्य और आग्नेय कोण। देखो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। तो देखो एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, एक दो। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। 50 किलोमीटर, 59-20 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो क्या करोगे बताओ, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी मैंने, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो, क्वेश्चन ऑप्शन देखो पहले। ये 48-50 में क्या बताई थी मैंने, अंतरराज्यीय सीमा। क्या बताई थी, अंतरराज्यीय सीमा बताई थी आपको 48-50। फिर मैंने बताया था आपको कुल राजस्थान की कुल सीमा कितनी आ गई, कुल सीमा 59-20 किलोमीटर। तो देखो और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय मैंने बता दी, देखो 48-50 किलोमीटर, कुल सीमा बता दी 59-20 किलोमीटर, और क्या बता दिया मैंने, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर बता दी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई कितनी है, देखो तो कितनी है, 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, नागौर, टोंक, बीकानेर, और आप लिख लो पाली। देखो तो क्या करोगे, निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस चीज का ध्यान रखिए आप, है या नहीं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो
मैंने एक ट्रिक बताई थी, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों को याद रख लो। पहले आप क्या अंतर्वर्ती जिलों की संख्या याद रख लो। नाटो पारा जो अबुदो, नाटो पारा जो अबुदो, नाटो पारा जो अबुदो। देखो नाग से नागौर, टोंक, पाली, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, बूंदी, दौसा। क्या है? दौसा। अब ये जिले अगर मान लो अंतर्वर्ती है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूछा है, मैंने क्या कहा था, देखो ये अंतर्वर्ती, ये तो क्या कौन सा आ गया? अंतर्वर्ती आ गया, ये तो नहीं हो सकता। टोंक भी क्या है? देखो अंतर्वर्ती में आ गया, ये भी नहीं हो सकता अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। पाली जिला देखो अंतरराज्य पे, अंतरराज्य क्या सॉरी इस पे अंतर्वर्ती में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा? बीकानेर जिला बचा, जो किस पे आता है? आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आता है। और मैंने बताया भी आपको कैसे। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित जिलों की संख्या कितनी बताई थी? 4 बताई थी। यहां से लेकर यहां तक। पहला गंगानगर, कौन सा? गंगानगर। दूसरा बीकानेर, पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर। तीसरा क्या था? जैसलमेर। तीसरा कौन सा था? जैसलमेर। और चौथा कौन सा था? बाड़मेर। देखो तो गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी में तो कौन सा जाएगा? बीकानेर जिला जाएगा। सीमा भी अगर पूछी जाए ना आपको, देखिए तो 210 किलोमीटर, फिर 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से सीमा का क्रम भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से किस जिले की सीमा इतनी है, मतलब बीकानेर देखे पूछ रहा है बीकानेर की सीमा कितनी है, तो आपको क्या लगाना है? इनमें याद रखने 210, 168, 464, 228 किलोमीटर। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कल आपके सामने देखो सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति बताऊंगा आपको। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कल हम। क्या? सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, मतलब परिक्रमा, परिभ्रमण, परिक्रमण क्या होता है, गतियां किस प्रकार की होती है, और सूर्य जैसे कहाँ चमकेगा, सर्वाधिक कहाँ नहीं चमकेगा, कहाँ सीधा चमकेगा, इस पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लास को अधिक से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।